नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 सितंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो सायंकाल 5:30 तक है और इसके पश्चात दशमी है। मृगशिरा नक्षत्र है दोपहर 12:09 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। सिद्धि योग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में देवगुरु बृहस्पति से संबंधित 3 ऐसे अद्भुत सूत्र आपको बताने वाला हूं जिनका आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना देता है, निसंदेह आपके अंदर कुछ तो विशेष है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा मिथुन में है, शुक्र का संचरण कर्क में, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में, मंगल कन्या में, केतु तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो क्रमशः देखा जाए तो मंगल और फिर इसके पश्चात दोपहर के बाद फिर राहु। तो दिन के पूर्वार्ध में मंगल, दिन के उत्तरार्ध में राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। शुक्रवार का दिन है और मंगल राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके सभी नए कार्य आज आसानी से पूर्ण होने वाले हैं, प्रारंभ होने वाले हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई बाधा परेशानी उत्पन्न होती ही रहेगी, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो हमारे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 सितंबर दिन बुधवार, महाशिवरात्रि व्रत, अघोर चतुर्दशी व्रत, अघोराचार्य अवतरण उत्सव है उस दिन। बाकी रिक्ता तिथि होने के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मैं जानता हूं आपको अपनी जन्म कुंडली पूरी तरह से रटे रटाए याद है, फिर भी देखिए आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति किस भाव में है।
यदि जन्म कुंडली के 10वें भाव में बलवान देवगुरु बृहस्पति हैं, बलवान शब्द ध्यान से सुनिएगा, बलवान, तो ऐसा जातक अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। उसके जीवन में उसकी चतुराई, उसकी बुद्धिमत्ता ही, उसकी बुद्धिमत्ता समझ लीजिए, उसका सबसे बड़ा मित्र है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 10वें में देवगुरु बृहस्पति को कारक कहा गया है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति का होना अगर आप समझें तो देवगुरु बृहस्पति कौन है? तो बुध को यज्ञो वै विष्णु रूपः, विष्णु का स्वरूप माना गया है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी विष्णु के ही स्वरूप हैं और केंद्र को विष्णु की संज्ञा दी गई है। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति को सर्वाधिक श्रेष्ठ बल 9वें भाव में मिलता है, लेकिन जन्म कुंडली का सबसे मजबूत जो केंद्र भाव है वो 10वें भाव है और त्रिकोण में 9वें है। 10वें में देवगुरु बृहस्पति का होना, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से बुद्धि वाणी को और 9वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को, 7वीं दृष्टि से जनता को देखते हैं। इस दुनिया में वही व्यक्ति पूज्य है, सफल है, जो जनता के दिलों में अपना घर बनाए हुए है, जो शत्रुओं को भी अपने मित्र के समान बना करके रखता है, जो घर वालों में भी उतना ही प्रसिद्ध है, बाहर वालों में भी उतना ही प्रसिद्ध है। यहां 10वें के गुरु जातक की वाणी को इतनी मनमोहक, इतनी जबरदस्त बना देंगे कि ऐसा जातक अपनी वाणी से किसी को भी अपना मित्र बना ले, अपने शत्रुओं को भी अपना बना ले। 4th भाव पर देवगुरु की दृष्टि जातक को जनता के बीच बेहद प्रसिद्धि दिला देते हैं। वहीं जन्म कुंडली के 10वें में यदि देवगुरु 4th में मंगल या शुक्र में से कोई हो, फिर से जन्म कुंडली के 10वें में देवगुरु और सामने वाले घर में या तो मंगल हो या शुक्र हो, तो ऐसा जातक, अब ये ग्रह बली होने चाहिए, हैं तो जरूर लेकिन बलवान ही नहीं है, इनमें से कोई नीच का है तो फिर बात अलग हो जाती है। लेकिन फिर भी हालांकि मंगल नीच राशि में भी हो तो कोई दिक्कत ना हो। हालांकि यहाँ पर परिस्थिति तो ये है कि देवगुरु बृहस्पति यदि बली स्थिति में है और मंगल भी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है या शुक्र अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा जातक मिट्टी को भी छू दे तो वो सोना हो जाए। बड़ा समझने का विषय है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में गुरु मंगल के आमने सामने को होना ये अपने आप में अमोघ है। मैं हमेशा से सूत्र को ऐसे समझाता हूं कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है और मंगल पुरुषार्थ। जिसके पास ज्ञान है उसके पास बल नहीं, जिसके पास बल है उसके पास ज्ञान नहीं। दोनों एक साथ अगर आ जाए तो उनके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है। वो जो चाहे वो मिल जाए, वो जो चाहे वो मिल जाए। शुक्र और गुरु का आमने सामने होना ज्योतिष शास्त्र में इसे भी बहुत अच्छा माना गया है। शुक्र कौन है? शुक्र ऐश्वर्य है, भोग है। और देवगुरु बृहस्पति के सामने जब आ जाए तो भोग भी तब खराब नहीं है जब सन्मार्ग के रास्ते आगे बढ़कर के भोग को भोगा जाए। तो गुरु के सामने आने का मतलब हर तरह का सुख, मैंने कहा ही कि जहां तक मिट्टी को छुए और मिट्टी सोना हो जाए। प्रिय दर्शकों, तीसरा सूत्र भी अभूतपूर्व है कि जन्म कुंडली के 10वें में शनिदेव और दूसरे भाव, जन्म कुंडली के 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति और दूसरे भाव में शनिदेव यदि बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक के कोष में कभी कमी नहीं आती। उसके जीवन काल में धन की वृद्धि सदैव होती रहती है। यह सूत्र मुझे लगता है कि ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सूत्र को मेरे सभी दर्शक जानते हैं। कारण जन्म कुंडली के 10वें में देवगुरु बृहस्पति की चर्चा भी कर चुका हूं, उनकी बलवत्ता को बता चुका हूं। ऐसा जातक अगर बलि देवगुरु हो तो स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। यह सूत्र आपने सुना। शनिदेव का स्वभाव है जहां बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन भाव के कारक हैं और अगर शनिदेव वहां पर द्वितीय भाव में बैठे हुए हों तो शनिदेव स्थान की वृद्धि करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते कारक ग्रह यदि अपने भाव पर दृष्टि डाले तो सीधी सी बात है उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करेगा। तो उस भाव के प्रभाव में ऐसे वृद्धि और शनिदेव के वहां होने से वृद्धि, अतः हर तरह से वृद्धि के कारण जातक के जीवन काल में जीवन पर्यंत उसका कोष कभी खाली नहीं होगा, धन धान्य की स्थिति बनी ही रहेगी। प्रिय दर्शकों, ये जो तीनों सूत्र देवगुरु बृहस्पति से संबंधित मैंने आपको बताया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये सूत्र अक्षरशः घटित होने वाले हैं। और एक हो गया सूत्र बता देना, दूसरा उसको सिद्ध कर देना कि ये क्यों काम करेगा, वो मैंने आपको बता दिया। अब एक पॉइंट और भी बनता है कि कुछ ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां पर इन योगों के बावजूद जातक अपने जीवन काल में परेशान हो, संघर्ष कर रहा हो। और वो परिस्थिति कौन सी है? वो परिस्थिति है
मान लिया जाए कि लग्नेशी कमजोर पड़े हुए हैं कुंडली में, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, आपके सामने सजी सजाई 56 भोगों वाली थाली पड़ी हो, लेकिन आपकी चाहत नहीं है, आप उस थाल को पाने की चाहत नहीं रखते हैं, तो वो थाल आपके मुंह में आकर के सीधे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा, सोए हुए शेर के मुंह में हिरण थोड़ी घुस जाता है जाकर के, तो वो अलग बात हो जाएगा। फिर कुंडली में लग्नेश का बली होना बेहद आवश्यक है। अगर लग्नेश बली है तो फिर ये जितने भी योग मैंने बताए हैं, थोड़ा बहुत ग्रह कम भी होगा तो प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन प्रभाव ऐसा ही मिलेगा अक्षरशः। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में है। ये चंद्रमा देखा जाए तो मंगल, और फिर इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में, दिन के पूर्वार्ध में मंगल, दिन के उत्तरार्ध में राहु के नक्षत्र में, तो दिन आपके लिए तो बढ़िया ही होगा। मंगल के नक्षत्र में है तो भी बहुत अच्छा, और राहु के नक्षत्र में है तो भी अच्छा, तीसरे का चंद्रमा बहुत बढ़िया होगा। बस विवादों में मत घिरिएगा, शत्रुता पैदा मत कीजिएगा, शत्रुता है तो उसे बढ़ाइएगा मत। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, कारोबार में सफलता है, खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। अच्छी बात यह है कि दिन आपके लिए हर तरह से सहयोगी है और आपकी समस्याओं का खुद ब खुद समाधान होता चला आएगा, बल्कि पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी वो भी खत्म होगी। दिन अच्छा है, सो इसका लाभ उठाइए, भाग्य आपके साथ है। एक परेशानी, अगर लंबे समय से कोई परेशानी चली आ रही थी तो वो परेशानी जाएगी। यूं समझ ले कि एक सफलता आए, फिर इसके बाद कदम आप आगे बढ़ाई तो दूसरी सफलता आए, यानी एक के बाद एक सफलता आपके पीछे पीछे चल करके आने वाली है। अच्छा है, सो दिन का लाभ उठाइए, सोच समझ करके निर्णय लीजिए। जो छोटे हैं उनका भी सम्मान करिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। संभवतः कुछ ऐसे दोस्त जो आपसे जलन की भावना रखते हैं उनसे मतभेद भी होगा, लेकिन ये चिंता की कोई बात यहाँ पर नहीं। विपरीत का पूरा साथ मिलेगा, विपरीत के प्रति आकर्षण रहेगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का जरूर आप ख्याल रखिए। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर आज जल अर्पित करिए। गंगा जल हो तो ज्यादा श्रेष्ठ, या किसी तीर्थ का जल हो तो ज्यादा अच्छा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए ठीक है। दिन के पूर्वार्ध और दिन के उत्तरार्ध दोनों में ही आपको थोड़ा सचेत रहना है। खान पान पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, व्यर्थ के व्यय से बचना है। बहुत अधिक दिखावा, एक समय में एक से अधिक काम हाथ में ले लेना आपको मुसीबत में डालने वाला है। नौकरी, परिवार, हर मामले में संतुलन बना करके रखिए, सबका ख्याल रखिए। दिन तभी सकारात्मक जाकर के हो पाएगा। क्रोध मत करिए, तैस में मत आइए, शांत रहने का प्रयत्न करिए। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। काम का तनाव, बोझ रहेगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है, झुंझला सकते हैं, बिना सोचे समझे अकारण किसी से उलझ सकते हैं, बात का बतंगड़ बन सकता है। सो जरा सावधानी बना करके रखिएगा। एक अच्छी बात यह है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, एक एक करके सभी कठिनाइयों को आप पार कर जाएंगे। जो भी उलझने हैं वो सुलझेंगी। बस आपको धैर्य बनाए रखना है, शांत रहना है, संयम से आगे बढ़ना है। तनाव को जितना हो सके अपने आप से दूर रखने का प्रयत्न करिए। और फिर से वही बात कहूंगा, हर मामले में शांत मन से, खुले मन से विचार करने का प्रयत्न करिए। लोगों की बुराई करने से बचिए। इधर की बात उधर करने से आपको बचना चाहिए। पैसा आएगा पर टिकेगा नहीं, व्यर्थ बर्बाद होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में आज शाम होते होते कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। बाकी विद्यार्थियों के लिए परिणाम अनुकूल देने वाला है दिन। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से आज आप परेशान होंगे। आज किसी बुजुर्ग को या जरूरतमंद को या अनाथालय में जाकर के वृद्धाश्रम में दवा का दान करिए। कुछ दवा, अब जरूरी नहीं है कि आपको बोड़ा भर करके दवा देना है, जितना आपसे हो सके। लकी अंक 1, लकी कलर आपके स्काई ब्लू है। और निवेश इत्यादि करते हैं ना करें। मिथुन के जातकों को भी आज जरा शांत रहना होगा। दिन परेशानी में डालने वाला है। हालांकि दिन का जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, दिन के उत्तरार्ध में जाकर के आपके चेहरे पर संतुष्टि दिखाई पड़ेगी, लेकिन पूर्वार्ध में थोड़ी समस्या रहेगी, मानसिक अशांति रहेगी। जो आपको सदैव समझने का वादा करते हैं वो भी आज आपको कम ही समझ पाएंगे। फलतः आप थोड़ा परेशान आप रहने वाले हैं।
कोई भी कार्य करिए उसको भली भांति समझिए, पहले उसकी गहराई में जाइए, उसको जानिए, फिर कदम उठाइए और कोशिश लगातार करते रहनी है। याद रखिएगा, समय को आज व्यर्थ नहीं जाने देना है। जो भी काम हाथ में मिल रहा है उस काम को करिए। कारोबारियों को कारोबार में व्यस्तता रहेगी, लाभ रहेगा, हालांकि उतना श्रेष्ठ नहीं है दिन। जो भी मौका मिलता है उसका आपको फायदा उठाना है। जरूरत पड़ने पर सलाह ले लेनी है, टेंशन इससे कम हो जाएगी। बल्कि जरूरी मामलों में अपने पार्टनर की राय लीजिए। दाम्पत्य जीवन थोड़ी मतभेद पूर्ण वाली स्थिति, मतभेद तो रहेगा, घर का वातावरण भी थोड़ा बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत ज़्यादा करनी होगी। सफलता क्योंकि मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा, कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति दिखाई पड़ रही है आपके जीवन में, तो सावधानी बरतिए और स्वास्थ्य का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होगा। आज मंदिर में धूप बत्ती का जाकर के दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करते हैं तो उत्तरार्ध में करिए और जानकार की राय से। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। एकाग्रता बहुत आवश्यक है। आज आप थोड़े परेशान होंगे। जल्दबाजी में किए गए कार्य का जो परिणाम निकल करके आएगा वो बिल्कुल आपके विपक्ष में जाएगा। अधिक से अधिक सफल होने के, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के चक्कर में आज कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार की चिंता रहने वाली है। कर्मचारियों का साथ न मिल पाने के कारण भी परेशानी होगी। कुल मिलाकर के सावधान होकर के आगे बढ़िए। मौका मिले तो अपने आप को समय दीजिए। घर गृहस्थी की भी चिंता आज आपको सताने वाली है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। हर कार्य में छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आने वाली हैं। लोगों पर बेवजह गुस्सा, क्रोध उत्पन्न होगा। व्यय पर अपने नियंत्रण बना करके रखना है। कहीं भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं, सो सावधान रहिए। बिना देखे समझे कहीं कोई बड़ा निवेश मत करिए, नहीं नुकसान हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, संबंधों को महत्व दीजिए। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करिए। अगर कहीं कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई है तो बातचीत करके उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन में भी आज परेशानी दिखाई पड़ रही, थोड़ा मतभेद होता दिखाई पड़ रहा, हालांकि बाद में सब सुलझ जाएगा, पर परेशानी दिखाई पड़ रही। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के आप सफल होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान करने वाली हैं, सो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए। और गाय को आज रोटी और शक्कर अवश्य खिला दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप ना करें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में। कहीं किसी भी तरह की कोई उलझन परेशानी थी, समझ लीजिए वो सुलझने वाली है। हर तरह के मामले में दिन आपके पक्ष में है। यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है। कोई भी कार्य जिसे आप हाथ में लेते हैं अंततोगत्वा उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई उलझन, कोई परेशानी वो दूर होने वाली है। आज का दिन आपके पक्ष में है। धन कमाने के विशेष अवसर आपको मिलने वाले हैं। यानी हर दृष्टिकोण से आज के दिन को आपके लिए सकारात्मक, आनंद प्रदायक मैं कहूंगा। समस्याएं, उलझनें सुलझती चली जाएंगी। दिन आपको फायदा देगा। कोई बड़ा निवेश यदि आपकी नजर में है, करिए, लाभ होगा। बस जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। धैर्य के साथ सोच समझ करके अगर कदम उठाते हैं, दिन आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद रहने वाला है। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। अगर बेरोजगार है तो रोजगार से संबंधित कोई सूचना, दोस्तों के साथ है तो अच्छा समय। व्यापारियों के लिए कुल मिलाकर के हर तरह से फायदेमंद है दिन। किसी भी तरह के कानूनी अड़चन का अगर आप शिकार थे, मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंध में तनाव रह सकता है, इसका ख्याल रखिए। जीवन साथी के साथ भी संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही तो इसका ख्याल रखिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, बस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होइए। और स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है, सो जरा अपने खान पान पर ध्यान रखिए। भोजन के मामले में आपको बहुत सचेत रहना है। बाहर के भोजन से बचना है। इष्ट देवता का अपने आराधना करिए। इष्ट देवता की आराधना से सब कुछ आपके पक्ष में होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। तो ही कन्या के जातकों के लिए दिन के पूर्वार्ध को मैं ठीक नहीं कहूंगा, दिन के उत्तरार्ध को ठीक कहूंगा। हालांकि अगर पूर्वार्ध को भी आप लेकर के चले तो 50-50 कर लीजिए और दिन का उत्तरार्ध बढ़िया। रुके हुए काम पूर्ण होंगे। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए, लेकिन शुरू किए हुए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज का दिन अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि एक के बाद एक मौके आपको मिलते रहेंगे। इन मौकों का आपको फायदा उठाना है। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई चिंता, कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। मेहनत से पीछे आपको नहीं हटना है। जितना हो सके मेहनत करिए। मेहनत से आज का दिन श्रेष्ठ हो जाएगा। लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए, मीटिंग करने के लिए मैं बेहद श्रेष्ठ तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर मुलाकात करते हैं तो फायदे में रहेंगे। कोई बड़ी डील इत्यादि है तो वहां भी आपको लाभ मिल सकता है। बल्कि दिन के उत्तरार्ध में कोई डील हो तो बात ज्यादा अच्छी बनेगी।
नौकरी का ऑफर मिलेगा, लेकिन हाथों हाथ स्वीकार मत करिए। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। और कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो जो अनुभवी हैं, जो बुजुर्ग हैं, ऐसे लोगों की सलाह अवश्य लीजिए। दाम्पत्य जीवन में वैसे तो स्थिति ठीक है, लेकिन किसी बात को लेकर के यदि मतभेद या तू मैं की स्थिति है तो उसे सुधारने का प्रयत्न करिए। अविवाहित हैं तो प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों को मेहनत से बचना नहीं चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मेहनत के लिए करने से अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, तो स्वास्थ्य का बस इतना ही ख्याल रखना है। और आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए। वैसे तो मैं कहूंगा 108 बार कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश से बचिए, करते हैं तो बेहद जानकार जो हो उसकी राय से। तुला के जातकों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, परंतु सावधानी जरूरी है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा को लेकर के चिंता। आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपका भी मन पढ़ाई में कम लगेगा। आज किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन रहेगी। अलग बात क्या है कि वो टेंशन किसी न किसी कारण अगर बनेगी तो खत्म भी होगी। कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ, यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। और कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं या बड़े परिवर्तन का विचार मन में आ रहा है तो मेरी राय तो यही है, अभी रुकिए। जो भी करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। हाँ, मेहनत से पीछे मत हटिए, मेहनत का फायदा आपको अवश्य मिलेगा। जिद मत करिए, किसी पर अपनी बात मानने के लिए दबाव मत डालिए। शत्रुता को बढ़ाइए मत, शत्रुता को भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी किसी बात को लेकर के मतभेद या मनभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध में मजबूती है। और विवाहितों को जरा सावधान रहने की सलाह दूंगा। विद्यार्थियों का मन कम ही पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आपको भी आलस्य की स्थिति आज रहने वाली है। 7 लौंग देवी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में अर्पित करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश जानकार की राय से करना। तो वहीं वृश्चिक के जातकों को बहुत सावधान रहना है। दिन अच्छा है, पर व्यवहार, आज आपका व्यवहार लोगों को चुभ सकता है। आपकी बातें लोगों को चुभ सकती हैं। दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। कुल मिलाकर के व्यवहारिक होकर के चलिए। शांत रहिए, खुद को लचीला रखने का प्रयत्न करिए। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। उच्चाधिकारियों से बातचीत के दौरान आपको बड़ा सचेत रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप ऐसी कोई बात भी कर सकते हैं जिससे बाद में आप स्वयं परेशानी में पड़ जाए। कुल मिलाकर के देखें तो सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिन ठीक होगा। कोशिश करिए तो सफलता मिलेगी। जिद करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी। और एक और बात ध्यान रखिए, अपनी कोई गुप्त बात आज किसी से शेयर मत करिएगा। कहीं पैसा भी आज आपका फंसने वाला है तो सावधान रहिएगा। कारोबारियों के लिए सचेत कर देता हूं, थोड़ा सा काम आपका अस्त व्यस्त वाला रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग तो इसे मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता। और स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी है। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। माता पिता का आशीर्वाद लेकर कहीं कोई कार्य प्रारंभ करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। धनु के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है, दिन का उत्तरार्ध भी बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, कोशिश आपकी सफल होने वाली है। पूरी उम्मीद है कि कोई बड़ी डील हो, परंतु किसी विवाद से जूझ रहे थे तो वो विवाद आज अगर शाम को जाते हैं, दिन के उत्तरार्ध में, तो वो और बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ यदि विवाद था तो वो फिर तो बिगड़ना ही है। घर का माहौल कलहपूर्ण होगा। बाकी यदि किसी उलझन में थे तो उलझन सुलझने वाली है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, लापरवाही से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। लापरवाही से बचना है। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के काम करिए, तभी सफल होंगे। और मेहनत ज्यादा से ज्यादा करिए। एकाग्रता भी चाहिए और मेहनत भी। और तरीका भी ऐसा चाहिए कि उसमें शॉर्टकट नहीं चाहिए। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मेहनत जितना अधिक हो उतनी सफलता। धन के दृष्टिकोण से देखें तो स्थिति ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। धन की कोई परेशानी नहीं है। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में सामान्य पर प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। पेट जन्य रोग से भी आप परेशान होंगे। आज गणेश जी की आरती कपूर से करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है।
तो वहीं मकर के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लिए ठीक कहूंगा। दोनों में मुझे कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। परेशानी है भी तो वो माता को है, आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। मित्र से धोखा मिल सकता है जिस पर बहुत भरोसा हो। बाकी ऐसे आपके दृष्टिकोण से अपनी तरफ से आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी परेशानी से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी, पर दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। व्यापारी है तो व्यापार में सहयोग मिलेगा। काम धंधा आपका ठीक ठाक चलने वाला है। कड़ी मेहनत से ही आपको सफलता मिलने वाली है, तो कड़ी मेहनत करिए। दिन अच्छा है। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, परंतु सावधानी बरतनी है। आज जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। अगर कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो यहां भी जल्दबाजी से आपको नुकसान हो जाएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बैठा रहेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। संबंध में गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। मेहनत करिए, जितना हो सके मेहनत करिए। और स्वास्थ्य में भोजन का विशेष ख्याल रखिए। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। भगवान सूर्य को आज अर्घ्य अवश्य दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी कर सकते हैं। और बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध जितना बढ़िया उससे कहीं ज्यादा बेहतर दिन का उत्तरार्ध है। सो दिन के पूर्वार्ध में प्लानिंग करिए और दिन के उत्तरार्ध में उस प्लानिंग पर काम करिए। आपके सभी काम बनेंगे भी, आपको उसका फायदा भी मिलेगा। कुछ अच्छे और बड़े मौके आपको मिलने वाले हैं। एकाग्र होकर के काम करिए, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। बस मानसिक भटकाव पर अपने नियंत्रण रखिए। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कारोबार को बढ़ाने की आपकी कोशिश निसंदेह सफल होगी। कोई बड़ी डील है तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। पैसों की समस्या से जूझ रहे थे तो ये समस्या बहुत हद तक आज सुलझ जाएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि तो होगी, पर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होइएगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि प्रेमी से मुलाकात में बातचीत के दौरान कुछ तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। सो प्यार का इजहार करने के लिए दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत बहुत करनी होगी। दिन बहुत अच्छा है क्योंकि परिणाम बहुत श्रेष्ठ लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है। बहुत ज्यादा अधिक मसालेदार, मांसाहार इत्यादि से दूरी बनाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। मीन के जातकों के लिए मैं दिन को 50-50 कहूंगा। दिन का पूर्वार्ध ठीक है, उत्तरार्ध में कलह दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है। हालांकि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसका समाधान निकल आएगा। परिवार का साथ मिलेगा, परंतु जैसा मैंने कहा कि शाम होते होते गृह कलह की संभावना बनेगी। फिर भी अच्छा है दिन। दिन के पूर्वार्ध में जो भी आप लाभ उठा सकते हैं उठाइए। हर संभव मदद आपको मिलेगी। मित्र आपके लिए मददगार साबित होंगे दिन के पूर्वार्ध में। और आप राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने वाले हैं तो बहुत सावधानी के साथ। धोखे की संभावना बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। प्रेमी की बात पर शक न करें। आज प्रेमी को उपहार स्वरूप कोई वस्तु प्रदान करें। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली सिर दर्द की शिकायत आपको, बाकी माता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। सभी मीन राशि के जातक आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। निवेश जानकार की राय से करें, लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।